हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज एन एलिमेंट। HTML के अंडर में हम पढ़ेंगे और इसका हम फुल इंट्रोडक्शन समझेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एन एलिमेंट इज अ of a web page in XML and HTML. An element may contain data item or a chunk if text or an image or refresh nothing or typical element includes an opening tag with some attributes enclosed text content and a closing tag. चलिए हम इसका हिंदी समझते हैं। एक एलिमेंट एक वेब पेज का हिस्सा होता है। एलिमेंट एक वेब पेज का हिस्सा होता है और XML और HTML में एक एलिमेंट डेटा आइटम या टेक्स्ट का HTML या XML में एक एलिमेंट में डेटा आइटम या टेक्स्ट का एक हिस्सा या एक इमेज हो सकता है या शायद कुछ भी नहीं, नथिंग या कुछ भी नहीं हो सकता। एक विशिष्ट एलिमेंट में कुछ भी एट्रिब्यूट्स के साथ एक ओपनिंग टैग या संलग्न टेक्स्ट कंटेंट या क्लोजिंग टैग शामिल होता है। चलिए हम ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग देख लेते हैं।
opening tag. Symbol capital P, sorry. Classes nice. डबल डॉट, ये सिंबल देंगे. And attribute and its value. Hello world. ये सिंबल स्लैश कैपिटल P, ये सिंबल लेंगे. enclosed text content ये जो है, ये दो सिंबल स्लैश और कैपिटल P जो है, ये हमारा हो जाएगा क्लोजिंग टैग. ये हमारा ओपनिंग टैग हो जाएगा और ये हमारा क्लोजिंग टैग हो जाएगा. चलिए हम आगे समझते हैं. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे एलिमेंट्स एंड टैग्स आर not the same things tags being or in an element in source code where elements are part of the DOM. इसका फुल फॉर्म होगा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. The document model for
displaying the page in the browser। चलिए हम इसका हिंदी समझते हैं। एलिमेंट्स और टैग समान चीज़ें नहीं है, ये समान चीज़ें नहीं होता। सोर्स ऑफ कोड में किसी एलिमेंट टैग शुरू या क्लोज होता है। सोर्स कोड में किसी एलिमेंट का टैग जो है वो स्टार्टअप या क्लोज होता है, जबकि एलिमेंट्स जो है वो DOM डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का एक हिस्सा होता है, मतलब एक हिस्सा होता है उसका। और ब्राउज़र में पेज डिस्प्ले करने के लिए डॉक्यूमेंट मॉडल होता है। डॉक्यूमेंट मॉडल जो होता है वो ब्राउज़र के पेज पर डिस्प्ले करने के लिए होता है। चलिए हम आगे देखते हैं। अगर आपको यहाँ कोई डाउट हुआ तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। HTML टैग्स are element names surrounded by angle brackets। HTML टैग एलिमेंट नेम एलिमिनेटर ब्रैकेट में होता है, मतलब कि HTML का जो एलिमेंट नेम होता है वो एंगुलर ब्रैकेट में होता है। अब हम चलिए HTML का टैग में जो कुछ कैटेगरीज है वो देख लेते हैं। HTML टैग can be categorized as इसके टू कैटेगरीज है HTML के। पहला कैटेगरीज है कंटेनर टैग। सेकंड हो जाएगा empty टैग। चलिए हम पहला का हम थोड़ा कुछ समझते हैं डेफिनेशन। कंटेनर टैग it have the start tag and the
end tag watch in a pair. It consists of opening tag plus content plus closing tag चलिए हम इसका हिंदी समझते हैं। इसके पास स्टार्ट टैग और एंड टैग दोनों जोड़े में होते हैं और कंटेनर टैग जो है इसमें कंटेंट और क्लोजिंग टैग शामिल होते हैं। ब्रैकेट HTML ओपनिंग टैग HTML क्लोजिंग टैग। चलिए हम सेकंड देखते हैं। सेकंड empty tag it have the start tag only. It consists of on content, so it is called empty tag. Bracket startup bracket br closing bracket is an empty element without closing tag. Tag opening bracket br closing bracket tag defines online work चलिए हम इसका हिंदी जानते हैं। ऐसे एलिमेंट जिसमें कोई डेटा ही नहीं होता है उन्हें एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं। शॉर्ट में बता दें, जिसमें कोई डेटा नहीं होता उसे हम एम्प्टी टैग एलिमेंट कहते हैं। स्टार्ट ब्रैकेट br ब्रैकेट एलिमेंट एक एम्प्टी एलिमेंट है जो कि जिसमें कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही जानेंगे। व्हाट इज एन एलिमेंट।
आज की इस वीडियो में कोई भी डाउट हो आपको तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये हम फुल इंट्रोडक्शन इसका बताएं हिंदी और इंग्लिश में। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।